जेडीयू विधायक सरयू राय ने सारंडा सेंचुरी बनाए जाने को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सरकार को मानना चाहिए। आज ग्रुप्स ऑफ मिनिस्टर की रीप वहां पहुंची। ऐसे में उन्होंने कहा कि एशिया का सबसे महत्वपूर्ण वन क्षेत्र सारंडा में हो रहा है अवैध खनन। साथ ही उन्होंने कहा राज्य सरकार ढूंढ रही है बहाना। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर भारत सरकार ने कई कमेटियां कर चुकी है अभी तक गठन। साथ ही जदयू विधायक सरयू राय ने सारंडा गहन वन क्षेत्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इससे कड़ा रुख इससे पहले कभी नहीं अपनाया। चीफ सेक्रेटरी को जेल जाने की नौबत भी आ सकती है। उन्होंने इस मामले को लेकर सरकार ने 5 मंत्रियों का समूह बनाया है। सारंडा सेंचुरी बनाए जाने को लेकर वन सचिव ने इस मामले पर आश्वासन सुप्रीम कोर्ट को दिया था। 1906 से सारंडा में कितनी कंपनियां ने लीज पर जमीन लिया और वह आज भी है। भारत सरकार ने इस मामले पे कमेटी भी बनाई थी और रिपोर्ट भी सौंपी थी। अवैध खनन हो रहा है। खनन और जंगल की विशेषता बनी रही। झारखंड सरकार ने एक कैबिनेट उप समिति बनाई है। 8 अक्टूबर तक झारखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना होगा। कौन ऐसा लोग है जो इसको रोक रहा है? बड़ी बड़ी कंपनियां ठेका लेती है, सिर्फ स्थानीय लोगों को छोटा काम मिलता है। उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं। आप सभी अवगत हैं कि सारंडा सघन वन क्षेत्र में सेंचुरी बनाने के मुद्दे पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है और आदेश में कहा है कि आप 7 अक्टूबर तक इसको सेंचुरी घोषित करिए। 8 को मुख्य सचिव स्वयं उपस्थित हों ससरीर सुप्रीम कोर्ट के सामने, और ऐसा नहीं होगा तो मुख्य सचिव के जेल जाने की नौबत आ सकती है। इससे कड़ा आदेश सर्वोच्च न्यायालय का नहीं हो सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की पृष्ठभूमि में पिछले 24 जून को सुप्रीम कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए थे झारखंड सरकार के वन पर्यावरण सचिव। उन्होंने सेंचुरी घोषित नहीं होने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सामने क्षमा याचना की थी और यह आश्वस्त किया था कि बहुत जल्दी ही हम लोग सेंचुरी घोषित कर देंगे। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने इस मसले को वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून भेजा है। उनकी टिप्पणी आते ही ये मामला स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के सामने जाएगा। उसके बाद कैबिनेट से होकर सेंचुरी घोषित की जाएगी। मगर तब तक स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड बना भी नहीं था। अब WII जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसने अपना प्रतिवेदन दे दिया और वो प्रतिवेदन सारंडा में सेंचुरी बनाने के पक्ष में है। इसके बाद सरकार ने एक जूनियर अफसरों की एक समिति बना दी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख लिया है। तब झारखंड सरकार ने अपनी एक मंत्री परिषद की उप समिति बनाया है। वह उप समिति आज सारंडा क्षेत्र में गई है। तो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी पृष्ठभूमि में है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया उसके पीछे खुद झारखंड सरकार के वन पर्यावरण विभाग के सचिव का आश्वासन है। इनके जो वन्य जीव प्रतिपालक हैं वाइल्ड लाइफ वार्डन, उन्होंने पहले ही दे दिया है कि सारंडा के करीब 57,000 हेक्टेयर में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जाएगी और 103 वर्ग किलोमीटर में रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया जाएगा। इसके बाद भी सरकार अधिसूचना नहीं जारी कर। कोड़ा जी मुख्यमंत्री थे उस समय, हम लोगों ने इस मामले को उठाया था। सारंडा के साथ लॉ हैज खनन के बारे में सरकार क्या बर्ताव। हमारी किताब है, हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध है, कोई भी वहां से लेके देख सकता है। इसमें विस्तार से उन्होंने दिया था कि कितना अवैध खनन हो रहा है। उसके पहले भी मैं अभी आपको एक सॉफ्ट कॉपी में चला जाएगा
हम लोगों का जो हैंड आउट है उसमें हमने इतिहास दिया है कि सारंडा में कब से खनन शुरू हुआ। 1906 से खनन शुरू हुआ और 1906 से लेकर आज तक कितनी सरकारी कंपनियों ने और कितनी निजी कंपनियों ने लीज प्राप्त किया है लौह के खनन के लिए। अब वो सारे लीज अभी भी पूरा नहीं हुए हैं। उसके बाद 2006 में इतनी होड़ मची सारंडा में लौह खनन लीज के बारे में कि जितना सारंडा का क्षेत्रफल है वो पूरे क्षेत्रफल के बराबर लोगों ने लीज का आवेदन दे दिया और सरकार ने उसको स्वीकार किया आवेदन। उसमें कोई भी था जो जूता बनाने वाला है, जो साइकिल बनाने वाला है, जो घड़ी बनाने वाला है, ये सब कंपनी वाले भी लौह के लीज में आ गए क्योंकि उसमें लौह की कीमत काफी ऊंची गई थी। चीन में ये एक हो रहा था ये खेल का, उसके लिए लोहा बनाने की जरूरत थी। तो हमने उस मामले को उठाया था कि सारंडा का जितना क्षेत्रफल है उससे ज्यादा क्षेत्रफल में खनन लीज का आवेदन आ गया है, सरकारी कोई टिप्पणी नहीं है। इसी तरह से झारखंड के अलावे दूसरे राज्यों में भी अवैध खनन की गतिविधियां शुरू हो गई थी। उस समय हम लोगों ने एक सारंडा संरक्षण अभियान आरंभ किया था, क्या होना चाहिए सारंडा। और इसके बाद इसको गंभीरता से भारत सरकार ने लिया और 2010 में भारत सरकार ने रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, जस्टिस MB शाह, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाया। उस कमेटी ने विस्तार से अवैध खनन की जांच किया और सारे मामलों को सामने रखा और सारंडा में क्या होना चाहिए अभी बताया। कोई कार्रवाई नहीं। उसके तुरंत 1 साल के बाद भारत सरकार के निर्देश पर झारखंड सरकार ने इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान बनाने के लिए एक कमेटी बनाई जिसका लीडर बनाया हमारे पलामू के प्रोफेसर DS श्रीवास्तव ने उनको। इस कमेटी ने भी रिपोर्ट दिया। उसके बाद 2014 में भारत की सरकार ने कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सारंडा का अध्ययन करने के लिए एक बहुआयामी विशेषज्ञों का समूह बनाया, उसने अपनी रिपोर्ट दिया। उसके बाद माइनिंग प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग, इसके लिए भी एक कमेटी भारत सरकार की बनी। उसने भी सारंडा में किस तरह से खनन भी हो और जंगल की विशेषता भी बचे, ये रिपोर्ट दिया। इसमें माइनिंग के लिए नो माइनिंग एरिया और माइनिंग एरिया दोनों को भी डिफाइन किया। इसके पहले खुद राज्य सरकार के वन विभाग ने भारत सरकार के DG फॉरेस्ट के पत्र के आधार पर 3 साल तक मेहनत किया और सारंडा क्षेत्र में जिसको कहते हैं इनवायलेट कंपार्टमेंट, अभग्न क्षेत्र बनाया नंबर के साथ, और ये दिया कि इस क्षेत्र में कभी भी खनन नहीं किया जाएगा, ये क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र रहेगा। इसका क्षेत्रफल करीब करीब 63,000 हेक्टेयर के आसपास था। इतनी सारी चीजें सामने रहने के कोर्ट के सामने आश्वासन देने के बाद झारखंड की सरकार ने एक कैबिनेट उप समिति बना दिया है। ये कैबिनेट उप समिति विचार करेगी और वह मंत्रिपरिषद को सलाह देगी। उस सलाह के आधार पर 8 अक्टूबर को जब मुख्य सचिव को हाजिर होना है तो उसके पहले प्रतिवेदन दे दिया जाएगा कि सारंडा में वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने के बारे में सरकार का क्या विचार है। तो ऐसा लगता है कि अब तक जितना अध्ययन हो चुका है उससे अधिक अध्ययन करने वाली कोई समिति नहीं बन सकती है और सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिया है। इसके बाद भी सरकार का इसमें सक्रिय नहीं होना, गंभीरता से नहीं लेना, यह आश्चर्य की बात है। कौन ऐसा परामर्श देगा क्षेत्र में जाकर। तो इस मामले में बात यही आ रही है कि जो सारंडा का संरक्षण करने के पक्ष में, बनाने के पक्ष में नहीं है, उनका ये कहना है कि खनन से विकास होगा।
और खनन रुकेगा तो विकास के लाभ से देश वंचित होगा। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको भी नौकरी मिलेगी। हम लोगों का इतना ही कहना है कि सारंडा में जब से खनन हो रहा है 1906 से तब तक, और आयरन ओर के अलावे कोयला का खनन हो रहा है धनबाद में, झरिया में, रामगढ़ में, हजारीबाग में, पलामू में, सभी जगह खनन हो रहा है। तो आकलन करते कि कितना लाभ मिला है यहाँ के स्थानीय लोगों को इस खनन से। ठेका लेती हैं बड़ी कंपनियां, ट्रांसपोर्टेशन का ठेका लेती हैं बड़ी कंपनियां, केवल मजदूरी के नाम पर थोड़ा यहाँ सहायता मिलती है स्थानीय लोगों को, और वो भी अब मजदूर की जगह मशीनें काम करने लगी हैं। तो इसके आधार पर पूरे सारंडा को तहस नहस कर देने का जो अभियान निहित स्वार्थी तत्वों का है, सरकार को उसकी जाल में नहीं फंसना चाहिए। एक बार सरकार 2006-07 में इस जाल में फंस चुकी है, दोबारा ये मौका आया है, और फिर ये सरकार अगर जाल में फंसेगी तो पूरे सारंडा क्षेत्र के वन्य जीवों को नुकसान होगा, पर्यावरण को नुकसान होगा। ये मामला हमने पहले भी उठाया था। आज भी जो एनजीटी के सामने गए डॉक्टर आर.के. सिंह इसको लेकर, एनजीटी ने 2 साल पहले कहा कि आप वन्य जीव अभयारण्य घोषित करिए, इन्होंने नहीं किया। उसके बाद नहीं हुआ तो 2 साल के बाद आर.के. सिंह और डॉक्टर डी.एस. श्रीवास्तव जो इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान जिन्होंने बनाया था, ये सुप्रीम कोर्ट गए कि सरकार सुप्रीम कोर्ट ये एनजीटी के आदेश को लागू नहीं कर रही है। तब आज की ऐसी स्थिति पैदा हुई है। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।